हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। तो सामने जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। अब पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर फर्दर जो है और इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे करने वाले हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में पता लगेंगी। और आज मंडे था दोस्तों, और हम सभी लोग वेट कर रहे थे निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल था वहाँ से निफ्टी क्या ऊपर जाएगा। तो चलिए उसको भी हम एनालाइज़ करते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को दिखाता हूँ कि आज चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जो रहा वो करीब करीब 0.16% माइनस में रहा, मतलब कि 500 रुपये दोस्तों आज हम वन डे रिटर्न्स में लॉस में गए हैं। और टोटल लॉस जो है अब हमारा हो चुका है वो 14,342 हो चुका है। ओवरऑल मार्केट देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव रहा, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जो था वो नेगेटिव रहा दोस्तों पोर्टफोलियो। और ऐसा क्यों रहा, उसके पीछे कोई अगर हम स्पेसिफिक रीज़न देखें तो यहाँ पर पता लगता है कि हमारे जो मेजर स्टॉक्स थे वो माइनस में रहे, जो कि मेजर जिसमें हमारे स्टेक हैं, जैसे कि वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों। ये मॉर्निंग में जो है पॉजिटिव में था, उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। 1% ये डाउन था, करीब करीब 1% 1.25% जो है ये डाउन था। और उसके बाद बजाज ऑटो भी मेजर स्टॉक है, वो भी डाउन रहा। तो ये मेजर स्टॉक्स जो थे हमारे डाउन थे, इस वजह से पोर्टफोलियो जो है हमारा डाउन में ही रहा दोस्तों। लेकिन आपको लेके चलता हूँ कि जो हाईएस्ट अगर जो हमारा गया आज के दिन में, तो वो था दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी ज़्यादा चला आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम पोर्टफोलियो आपको यूनियन बैंक का चार्ट ओपन करें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी यूनियन बैंक कितना आज चल गया दोस्तों। एक न्यू हाई जो है आज बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, और अच्छा बैंक है, आपको भी पता है तो। और अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम पे लेके चले, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चले, इंट्रा डे टाइम फ्रेम पे, तो भैया यहाँ पे जो तेज़ी आई है वो सेकंड हाफ में आई है। और तेज़ी बहुत ही बढ़िया थी, मतलब बाइंग 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 ही हुई है दोस्तों पूरे दिन फिर, और अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब ये यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 200 के लेवल्स को जो है बहुत जल्द टच करता हुआ दिखेगा। 200 के लेवल्स ज़्यादा दूर है नहीं, और स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा है ये दोस्तों। ये तो सबको पता है कि स्टॉक बहुत ही पावरफुल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो ये है दोस्तों ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 2010-11 में। उसके बाद ये आज तक इतने लेवल पे नहीं पहुंचा दोबारा से। तो इस लेवल पे पहुंचना बड़ी बात होगी, कि अगर आप देखें कप विद हैंडल पैटर्न बन गया है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अब, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे बाइंग जोन बन चुका है मेरे हिसाब से। अब पॉसिबिलिटी ये होगी क्या यहाँ पे बाइंग करना सही रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे दोस्तों कप विद हैंडल पैटर्न है, और सेम वैसे ही डे टाइम फ्रेम पे भी कप विद हैंडल पैटर्न बन चुका है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से कितना चल सकता है। यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम और उसको देखें तो भैया 86% जो है ना यहाँ से भागेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ से देखें तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है 300 के लेवल टच करता हुआ दिखेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विद इन मे बी 1 साल में हो जाए या फिर 6 महीने में हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगभग जो दोस्तों यहाँ से डबल होने की पूरी कगार है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। 320 के लेवल्स को बहुत जल्दी टच करता हुआ दिख सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी 200 के लेवल को पहले छुएगा दोस्तों, देखते हैं क्या होगा, वो तो पता लगेगा आगे दोस्तों। बाकी अगर हम अदर स्टॉक्स की ओर जाएं तो अदर स्टॉक्स में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। हमारे जो बाइंग आज करी हमने, अगर मैं ऑर्डर्स पे लेके चलूँ आपको, तो आज हमने जो बाइंग करी वो BSE में बाइंग करी। जी हाँ दोस्तों, हमने आज BSE को बाय कर लिया दोबारा से। जैसा कि आपको पता है कि BSE मॉर्निंग में जो है करीब 9% डाउन था, जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई BSE की, और हम BSE का ही वेट कर रहे थे कि भाई BSE जिस दिन उस लेवल पे आएगा हम इसको बाय करेंगे दोबारा से। और BSE को हमने बाय कर लिया, इसीलिए दोस्तों जैसे ही उस लेवल्स पे आया, उन लेवल्स पे हमने इसको बाय करा, और हमने जो प्रेडिक्शंस करी थी लगभग वहीं पर आया है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे सोचा था कि 2700 के लेवल्स को जो है BSE टच करता हुआ दिखेगा, और BSE वहाँ पे आया भी दोस्तों।
2728 का लो आज का जो है BSE ने लगाया। अगर आप BSE का लो देखें तो आपको पता लगेगा 2726 का लो आज जो है लगा दिया है BSE ने। और अच्छा खासा फिर वहाँ से रिकवरी आई, हमने बाय करा इसको 2700। अगर मैं देखूँ यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो 2700 ऑर्डर प्राइस, एक मिनट, ये रहा एवरेज प्राइस, सीधा ले चलता हूँ। एवरेज प्राइस अब रह गया है दोस्तों 2754 का। हमने 5 शेयर बाय करे 2760 के रेट पे, फिर 5 शेयर बाय करे 2750 के रेट पे, और अभी जो रेट है करंट वो चल रहा है दोस्तों 2804 रुपये। तो अच्छे खासे लेवल्स पे हमने बाइंग कर ली और करीब 1.81% दोस्तों हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मतलब 500 रुपये करीब हम प्रॉफिट में हैं। तो दोबारा से हमने 10 शेयर्स दोस्तों बाय कर लिए हैं BSE के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बाय करना। हमने सोचा था कि यार इसको जैसे ही नीचे आएगा हम इसको बाय करेंगे, तो अब बाय कर लिए। अब मेन चीज़ ये होगी कि अब और कितना हम इसमें एक्युमुलेशन करेंगे, क्या हम करेंगे आगे, मेन चीज़ ये भी होगी। तो मेन चीज़ ये है कि अगर ये नीचे आता है, मेन चीज़ ये भी है, अगर ये नीचे आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी कि अगर नीचे आता है, तो अगर ये नीचे आता है जैसे कि 2700 2580 के लेवल पे आता है, तो इसमें और बाइंग करते हुए हम दिख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता अभी यहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ से सीधा ये चलने की शुरुआत हो सकती है BSE की। हो सकता है ये इस लेवल को रीटेस्ट कर ले 2700 के लेवल को। बाकी यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब ये नीचे ज़्यादा आएगा। तो BSE का भी काफ़ी अच्छा सीन रहा, हमने इसको बाय कर लिया। उसके साथ साथ दोस्तों आज हमने आनंत राज, जो कि एक अच्छी कंपनी है, उसमें हमने 10 शेयर्स को बाय कर लिया गया है। 10 नहीं दोस्तों 20 शेयर्स को हमने जो है बाय कर लिया। पहले 10 शेयर हमने कर रखे थे, आज 10 शेयर और बाय करे दोस्तों हमने, जो कि बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि हमने जो है इसमें अक्यूमुलेशन कर लिया। तो अगर आप देखें तो आज 10 शेयर्स हमने बाय करे और उसका हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। और अभी टोटल जो है हम 102 के रिटर्न्स में हैं, मतलब 102 प्रॉफिट हो चुका है हमारा। ओवरऑल 1% करीब जो है हम प्लस में हैं। और एवरेज प्राइस जो है वो है 538 रुपये अभी चल रहा है दोस्तों, 543 रुपये। तो अच्छा खासा हम यहाँ प्रॉफिट में भी पहुँच चुके हैं। अब मेन चीज़ होगी कि हम और किस लेवल्स पे जो है आनंद राज को बाय करते हुए दिखेंगे। तो अगर मैं आनंद राज का यहाँ पे आपके सामने खोलूँ चार्ट फ्रेम, तो आनंद राज जो है एक अच्छा स्टॉक मैं कहूँगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलूँ तो चीज़ें और क्लियर होती हुई दिखेंगी आपको कि क्या हो रहा है आनंद राज की कंपनी में। चलिए यहाँ पे खोल दिया मैंने स्क्रीनर, और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा अपने पूरे पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देता हूँ, हर दिन देता हूँ लगभग। तो यहाँ पे 544 रेट पहुँच चुका है दोस्तों आनंद राज का। तो मार्केट कैप देखें दोस्तों तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप की कंपनी है, कोई वैसी कंपनी नहीं है ये, लेकिन अच्छी कंपनी है। उससे हम कैसे पता लग सकता है हमें कि अच्छी कंपनी है, आइए नीचे आते हैं। पहले तो ये डेटा सेंटर्स भी बनाती है दोस्तों कंपनी, इसलिए बहुत अच्छी कंपनी है। DLF जो है इसमें एक अच्छी कंपनी मैं कहूँगा, लेकिन इसका PE देख सकते हो 36 का PE है। इसमें इनके पूरे उसमें अगर आप देखें तो ये जो PE रखते हैं इनके पूरे कंपैरिजन्स में, पीयर जो देखें अगर पीयर कंपैरिजन में सबका ही PE जो है वो हाई होता है। ओबरॉय रियलिटी जो है वो तो भाई रियलिटी वो बहुत ऊपर है। DLF भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक रहेगा दोस्तों। ये रियल एस्टेट में DLF का स्टॉक जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे खोलता हूँ DLF। अब DLF की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा कि DLF भी हम जो है इस पे आते हैं DLF पे, क्योंकि ये काफ़ी लोअर लेवल्स पे अभी मिल रहा है DLF। अभी इसको भी हम स्टडी करते हैं। पहले हम यहाँ पे आनंद राज पे थे, तो आनंद राज को पहले हम स्क्रीनर पे दिखाते हैं कि यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों। तो सेल्स की अगर बात करें तो भाई सेल्स जो है वो दिसंबर क्वार्टर में 2024 में 500 जो है 35 की थी, और उसके बाद जो है अगर आप देखें ध्यान से तो मार्च में जो 2025 का क्वार्टर था उसमें 642 की हो गई। उसी के साथ साथ सितंबर में देखें तो 513 की थी, यहाँ पे भाई साहब 636 की थी। जून में देखें 472 की थी, यहाँ पे लगभग 600 करोड़ की थी। तो मतलब यहाँ पे भाई सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं भाई। उसके साथ साथ क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो हैं हमेशा ऑल टाइम हाई हैं। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर देखो मार्च में 2024 में 110 करोड़ था दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 140 करोड़ है, 44 करोड़। तो प्रॉफिट में भी भाई बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर लेते हैं थोड़ा यार, प्रॉफिट लॉस भी देख लेते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ईयर बाय ईयर देखें तो भाई
अभी जो यहाँ पे प्रॉफिट है अगर आप खुद देखें 527 करोड़, ये भाई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, ठीक है। और इसके बाद CAGR देखें, कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है कंपनी की। नीचे आए तो यहाँ पर जो FIIs हैं वो कितना परसेंट लेके बैठे हुए हैं भाई, 11% लेके बैठे हुए हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेक्स जो बेचे गए हैं वो प्रमोटर्स ने स्टेक बेचे हैं, इसलिए स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो DIIs हैं उनकी जो है करीब करीब 5% की वो है हिस्सेदारी, और पब्लिक के पास 26% की हिस्सेदारी है। तो आनंद राज को इसलिए दोस्तों हमने बाय करा। उसके बाद DLF की बात करें तो DLF बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा, क्योंकि DLF जो है इसका ऑल टाइम हाई देखोगे DLF का तो 560 के करीब DLF ने ऑल टाइम हाई लगाया था। और कब लगाया था, करीब करीब 1 अप्रैल 2024, 2 साल हो चुके हैं लगभग यार। तो 2 साल होने वाले हैं, 1 अप्रैल आ ही जाएगा अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि DLF एक अच्छा स्टॉक होने के साथ साथ एक पावरफुल, तो मेन चीज़ दोस्तों ये होगी कि DLF जो है अभी जो लेवल दिखा रहा है, DLF आज जो है करीब 2.5% से ऊपर बढ़ा है। और DLF का यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बना है अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है। ये एंगल्फिंग कैंडल है, पूरी पूरी बाइंग का सपोर्ट आ गया है यहाँ पर भाई, और पूरा इस कैंडल ने जो है इस कैंडल को खा लिया है, ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल बन चुका है, तो DLF में यहाँ पर पोजीशन बनाना सही रहेगा मेरे हिसाब से। और अच्छे लेवल्स पे DLF अभी राइट नाउ अवेलेबल है, जिस लेवल पे ये करीब करीब 2023 में नवंबर में था दोस्तों, तो उस लेवल पे आज मिल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, जो तेज़ी आई थी, बुल रन की जो तेज़ी थी, अगर हम बुल रन यहाँ से भी लें तो यहाँ से भी इस सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में इसने ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब ये बढ़ता है स्टॉक, एक मिनट, हाँ हम ले लेते हैं प्राइस और डेट रेंज, ठीक है, और यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो करीब करीब 154 डेज में इसने 70% ऊपर गया ये सीधा, 154 डेज में 70% के ऊपर गया। और अगर नीचे से देखें तो भैया 370, एक साल में 176% भागा फिर सीधा DLF, जब बुल रन आया इसका पूरा। ये करीब करीब देखो यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 से लेकर के और 3 अप्रैल 2023 तक लगभग लगभग वही जो है यहाँ पर 2 साल के करीब एक ही जोन में रहा, ठीक है। और अभी भी सेम ही है DLF, पिछले 2 साल से एक ही जोन में है, लेकिन जब चला यहाँ से तो कितना चला, सीधा सीधा 176%। तो अगर वही हम आइडिया लगा के चले सिर्फ, तो भैया यहाँ से DLF जो भाग सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, आप खुद आइडिया लगा लीजिए। 1258 जो है यहाँ से हाई लगा सकता है DLF। 176% यहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 176% ये नहीं है, ये तो 96% है। 176% मतलब 1600 करीब करीब पहुँच सकता है यहाँ से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या DLF अब यहाँ से चलेगा, कितनी तेज़ी से चलेगा। तो हम DLF में भी एक्विजिशन कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आनंद राज जो है वो भी एक अच्छा स्टॉक है, हमने इसको तो बाय कर ही लिया है। अब बारी होगी दोस्तों कि हम DLF पे भी नज़र डालें। और DLF क्योंकि अभी अभी मेरे को दिखा और ये टॉप की कंपनी है, इसका अगर मार्केट कैप देखें DLF का तो भैया मार्केट कैप तो 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग। ये DLF जो कंपनी है वो एक वैसी कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। सेल्स की बात करें तो भैया सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, प्रॉफिट्स में भी अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं कंपनी के। तो बिल्कुल बाय करना बनता है ऐसे स्टॉक को, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। DLF का यहाँ पर जो FIIs हैं उन्होंने भी अच्छी होल्डिंग्स रखी है, ठीक है।
DLF को भी बाय करना कंसिडर कर सकते हैं हम। इसको भी हम देखेंगे दोस्तों बाय करते वक्त, इसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों JBM ऑटो की, क्योंकि JBM ऑटो में हमने 10 स्टॉक्स को बाय कर रखा है। अगर हम दिखाएं आपको तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, और JBM ऑटो आज के दिन JBM ऑटो जो दोस्तों चला है और 1% करीब भागा। हमने जिसको हमने बाय कर रखा है 585 के लेवल्स पे, ₹1 का प्रॉफिट आज हुआ। इसने आज 578 का लो लगाया, 72 का लो लगाया है। ओके, एक बार खोल देते हैं टर्मिनल पे। 72 का लो लगाया है इसने, तो करीब करीब अच्छा खासा लो लगाया है इसने। और हमने इसको बाय जो है एक्वायर ज़्यादा नहीं कर पाए हम, क्योंकि ये निकल चुका था तब से हाई। क्योंकि अगर हम इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले चलें, हाँ, तो सुबह सुबह ही अच्छा खासा इसने जंप दिया। पहली कैंडल से इसने बाइंग ही दिखाई है, ठीक है। उसके बाद फिर बाइंग आती रही पूरे दिन। अब मेन चीज़ होगी कि लास्ट कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लास्ट कैंडल काफ़ी नेगेटिव वो दे रही है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट का वो साइन दे रही है। तो यहाँ से तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 560 के लेवल पे आएगा, जो कि हमने लेवल निकाल रखे हैं पहले से। अगर आप ध्यान से देखें तो 560 का लेवल दूर नहीं है, और ये आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। JBM ऑटो की 560 के लेवल आपको यहाँ पे दिखाएगा, 3.5% करीब है। तो ज़्यादा 3.5% तो ये आ सकता है बिल्कुल। और मैंने पहले ही बोला था कि 560 के लेवल्स पे आना इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन मेन चीज़ होगी कि इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। 560 पे हम और बाय करेंगे इसको, JBM ऑटो को 10 शेयर्स को हम और बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा नीचे तो भाई फिर खतरे की घंटी हो जाएगी JBM ऑटो के लिए। मेन चीज़ है कि देखते हैं सिचुएशन कैसे चलेगी। JBM ऑटो को हम बाय करते हुए दिख सकते हैं एक अच्छे लेवल्स पे दोबारा से। वो तो सिचुएशन बताएगी दोस्तों। बाकी यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इस तरीके से चल रहा है। अभी तो बुल रन आया नहीं है दोस्तों, लेट्स सी कब आएगा। और निफ्टी को भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि निफ्टी में अब क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, आगे क्या होगा निफ्टी का, क्योंकि एक्चुअल में तो हम हैं निफ्टी सेंस से ही। तो निफ्टी के बारे में भी अब बात कर लेते हैं थोड़ा। तो भाई निफ्टी के लेवल्स देखिए, आप सभी के सामने मैंने कितने सारे लेवल्स निकाल रखे थे, और ये सभी लेवल्स जो है निफ्टी के हैं। अब आप खुद देखो अगर, तो यहाँ पर ये पूरी एंगल्फिंग कैंडल बनी है इतनी बढ़िया, पूरी की पूरी इसको खा लिया है दोस्तों। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि ये डाउन आएगा, नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ से अब ये जितनी बाइंग आई है उस हिसाब से दोस्तों ये पूरा पूरा चलने की तैयारी हो गई है अब स्टॉक की। ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए 2.5% चाहिए सिर्फ, और 2.5% आज जो है जो बढ़ा है ये अच्छा खासा बढ़ गया है, 0.83% बढ़ गया है। और बैंक निफ्टी जो है वो तो भाई 1% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये अच्छा सपोर्ट आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप 200 डेज मूविंग एवरेज को भी टच कर दिया लगभग लगभग। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चलेगा दोस्तों अभी स्टॉक। अब हम हो सकता है निफ्टी को अच्छे हाई लगाते हुए देखें। और स्टॉक्स में दोस्तों हमने जैसे बात करी थी JBM ऑटो को बाय करते हुए दिख सकते हैं हम। तो JBM ऑटो पे एक बार और हम 560 के लेवल पे बाय करेंगे। फिर अगर चल जाए तो भाई चल जाए स्टॉक। बड़ा ही कठिन समय है JBM ऑटो का भी दोस्तों इस समय, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं अभी तो। अभी हमारे पास करीब बचे हैं दोस्तों 23,000 रुपये। 23,000 रुपये हमें जो इन्वेस्ट करने हैं, 23,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर जो अमाउंट हो जाएगा लगभग लगभग करंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, कैलकुलेटर ही खोल लेते हैं, क्योंकि हमें तो मैथ्स इतनी आती नहीं अच्छे से। 23,000 प्लस कर लेते हैं 3, कितना है 3, 3 है, और वो 20 भी है आई गेस। हाँ हाँ, 22 भी है, तो 3 22 भी है, 3 लाख ये हो जाएगा। और 22,000 और ले लेते हैं, तो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों
3,45,000 हो जाएगी। अगर हम ये 23,000 और इन्वेस्ट कर देते हैं तो 3,45,000। और क्योंकि हमने अभी भी प्रॉफिट जो बुक करे थे आइचर मोटर्स के और बीएससी के, तो वो भी इसी में इन्वेस्ट कर दिए हमने, कोई बैंक में अपने जो है ट्रांसफ़र नहीं करा दोस्तों। बैंक में जो है दोस्तों हमने ट्रांसफ़र नहीं करा। और मेन चीज़ होगी कि कैसे हम चीज़ों को लेके चलेंगे अब।